करियर गाइडेंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डिकोड योर इनबॉर्न टैलेंट। अपने इनबॉर्न टैलेंट को डिकोड करना क्यों ज़रूरी है और आपको क्यों जानना चाहिए अपने इनबॉर्न टैलेंट के बारे में। तो आज हम थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, अगर आपने इसको अच्छे से सुना और अप्लाई किया तो आप अपने सोचने के तरीके को कुछ हद तक बदल लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जब आप छोटे होते हैं, व्हेन यू आर अ चाइल्ड, तो यू स्टार्टेड टू लिसन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड फ्रॉम 25th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सो इतनी अर्ली एज में आप अभी डेवलप भी नहीं हुए हैं, आपने आउटर वर्ल्ड से आवाज़ें सुनना, महसूस करना शुरू कर दिया है। तो आपने कभी सोचा कि आप 5 ईयर्स तक जब आप रहे होंगे तो आप 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस को याद कर सकते थे, समझ सकते थे, आप आज बोल रहे होते 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ऐसे ही कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। पेरेंट्स आज कन्फ्यूज्ड हैं कि मेरा बच्चा आगे कैसे परफॉर्मेंस देगा, अपना कैसे करियर ऑप्ट करेगा, या उसके पास कुछ ही ऑप्शंस वो रखते हैं कि मेरे बच्चे को यही करना है और थोड़ा प्रेशराइज भी करते हैं उनको। ऐसा क्यों होता है, बच्चा क्यों कंफ्यूज रहता है? आपको पता होगा लगभग हर साल हज़ारों बच्चा सुसाइड कमिट कर लेता है। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस आता कहाँ से? प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, प्रॉब्लम्स ऑफ कंपैरिजन, प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड बाय योर नेबर्स, बाय योर फ्रेंड्स, बाय योर सिबलिंग्स, बाय योर टीचर्स एंड ऑब्वियसली बाय योर पेरेंट्स। तो ये एक फियर जो होता है एक बच्चे के अंदर, इसको कैसे निकाला जाए? और आपके अंदर ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं अपने करियर को लेके कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा, परफॉर्म मैं किस में आगे चल के अच्छा कर पाऊँगा। एक और मेन टॉपिक होता है आपका जो इंटरेस्ट है और आपकी जो इंटेलिजेंस है, इसमें डिफरेंस क्या है? आपकी पर्सनालिटी में ये जो दो चीज़ें हैं, इसमें आपकी पर्सनालिटी में कैसे डिफ़र किया जाए कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपके इंटेलिजेंसेस किस चीज़ में ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। जैसा कि हर बच्चा सेम एज में है, सेम क्लास में पढ़ रहा है, सेम उसको बुक्स प्रोवाइडेड है, सब कुछ सेम है, फैकल्टी तक सेम है, फिर भी उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, कुछ बच्चे एवरेज में आते हैं, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाते हैं, कुछ बच्चे बिलो एवरेज होते हैं। तो ये सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक है जिसको कि डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर ने 1983 में डेवलप की थी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। इस थ्योरी के आधार पर उन्होंने एक टेस्ट डेवलप किया है, DMIT, डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो ये जो दोनों टेस्ट होते हैं, आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट के आधार पर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पे अगर ये रिपोर्ट आपकी डेवलप हुई है तो आपके अंदर की जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जैसे कि IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, योर EQ, इमोशनल क्वेश्चन, योर CQ, क्रिएटिविटी क्वेश्चन एंड योर AQ, एडवर्सिटी क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन हैं जो आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं। और ये क्वेश्चंस में से आपका कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग है। तो ऐसे ही आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स में आपकी लर्निंग स्टाइल्स हैं, कुछ एक्वायरिंग स्टाइल्स हैं, ब्रेन डोमिनेंस है, करियर सिलेक्शन को लेके, करियर ऑप्ट को लेके, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इस रिपोर्ट के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप सही एक करियर गाइडेंस की हेल्प लेते हैं, आप किसी काउंसलर की हेल्प लेते हैं, तो आपको ये रिपोर्ट के बारे में कैसे यूज़ उसको करना है, बहुत अच्छे से आपको जानकारी मिल पाएगी। मैं इसमें आपको और बता दूं कि 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस होते हैं हर ह्यूमन ब्रेन में। तो ये 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस कितने प्रतिशत तक आपके ब्रेन में एफर्टफुली वर्कआउट कर रहे हैं, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट जो आपका इंटेलिजेंस जो आपके अंदर ब्रेन में है, दैट इज स्पैशियल। स्पैशियल का मतलब है कि यू विजुअलाइज द थिंग इन 3D। आप जो दुनिया देख रहे हैं वो आप उसको 3D में विजुअलाइज कर रहे हैं। आप एक बहुत अच्छे क्रिएटिव आर्टिस्ट, पेंटर, या फिर आप एक फिल्म डायरेक्शन में जा सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, आपको हर चीज़ को 3D में देखना है। तो ये आपका इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समय रहते ऐसे इंटेलिजेंस को अगर आप पता चल जाए आपको, तो आप हो सकता है उस फील्ड में पहले से ही
मूव ऑन करने लग जाएं। देन सेकेंड इंटेलिजेंस आपका है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है यू एक्सप्रेस योर थॉट्स, योर फीलिंग्स इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। आप जो वर्ड्स का चयन करते हैं अपने बोल में, अपने रिटन लैंग्वेजेस में, वो आप बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल करने लग जाएंगे अगर आपको अपने लिंग्विस्टिक टैलेंट के बारे में पता लग जाए सही समय पे। थर्ड जो है आपका इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल हैं, आप दूसरे के फीलिंग्स को, मोटिव्स को बहुत जल्दी भाप लेते हैं। देन थर्ड आपका फोर्थ अगर आपका इंटेलिजेंस है वो है इंट्रापर्सनल। दैट मीन्स आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। देन नेक्स्ट इंटेलिजेंस आपका जो है वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक्स। बॉडीली काइनेस्थेटिक्स जो इंटेलिजेंस है वो मोस्टली एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि आपका जो कॉम्बिनेशन है आपका बॉडी का और आपका माइंड का वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और आप अगर उसको समय रहते समझ जाएं तो आप हो सकता है स्टार्टिंग से ही स्पोर्टी पर्सन्स में आप अपना ट्रेंड होने लग जाएं। नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस है वो आपका है एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल का मीन्स है कि आप कुछ ऐसे सवाल जो जुड़े हुए हैं लाइफ एंड डेथ के रिगार्डिंग, आप उन पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, आप उनको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाइफ क्या है और डेथ क्या है। देन नेक्स्ट आपका जो इंटेलिजेंस है वो है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। दैट मीन्स आप जो भी चीज़ कर रहे होते हैं उसमें आप कुछ थ्योरम्स, कुछ एल्गोरिथम्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैथमेटिकली, लॉजिकली आपको एक रीजनेबल लगती हैं, आप उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आप आगे चल के साइंटिस्ट या एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन के तौर पे आगे बढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका इंटेलिजेंस है वो है म्यूजिकल। म्यूजिकल का ज़्यादा कुछ कहना तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि म्यूजिकल में अगर आपका इंटेलिजेंस अच्छा है तो ऑब्वियसली आप एक सिंगर या फिर आप एज अ कॉम्पोजिशन में जा सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका जो इंटेलिजेंस है वो है आपका नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप इन्वायरमेंट से जुड़े हुए इंसान हैं, आप एक इन्वायरमेंटलिस्ट बन सकते हैं, हो सकता है आप फोटोग्राफी का भी शौक रखते हो, तो आप इन इंटेलिजेंसेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इंटेलिजेंसेस थे जो लगभग हर ब्रेन में होता है, और कितने प्रतिशत ये इंटेलिजेंसेस आपके ब्रेन में वर्कआउट कर रहे हैं ये आपको समय रहते अगर पता चल जाए तो आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल सकती है उस फील्ड में। आप पहले से ही अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं कि मेरा ये इंटेलिजेंस पावरफुल है और मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट भी है और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर ये DMIT एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी और काउंसलर के साथ भी आप ये टेस्ट को कंडक्ट अगर करवाते हैं तो आप, हो सकता है कई काउंसलर्स ये टेस्ट करते हैं, बट इस रिपोर्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करना एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करना कैसे है अपनी लाइफ में समय समय पर, तो वो चीज़ें थोड़ा सा नहीं इफेक्टिव हो पाती हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि ये आपकी जो DMIT एंड साइकोमेट्रिक रिपोर्ट है इसको आप एनालाइज करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और समय समय पर इससे आप मोटिवेशन लेते रहें अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।